नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमारी गवर्नमेंट जॉब की सीरीज में चल रहा है उसके विषय में आज आपको बताने वाला हूं। ये कुंडली पे मैंने विश्लेषण 10 नवंबर को किया था। 10 नवंबर 2019 को किया था। 10 नवंबर 2019 को हमने एक सेमिनार किया था युवा काल चक्रा के बैनर के तले। उसमें हमारे चैनल पे जो वक्ता रहते हैं वो सभी वक्ता को वहां बुलाया गया था। उनमें से जो उपलब्ध हो सकते थे उन्होंने आकर वहां पे अपना भाषण दिया था। उन्होंने ज्योतिष के विषय में जानकारी लोगों को सिखाई थी। ये कम्प्लीटली एक क्लास की तरह था जिसमें सबने सीखने का कार्य किया और हमारे जो वक्ताओं ने बहुत अच्छे से उसको संचालित किया। उस सेमिनार के दौरान वहां पे मेरे से एक माता ने उन्होंने मुझे अपने पुत्र की कुंडली दिखाई थी, अपने बच्चे की कुंडली दिखाई। उनकी कुंडली में उनका प्रश्न था, उन्होंने सीधा प्रश्न किया था कि मेरा बच्चा आईएएस बनना चाहता है, क्या ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मैंने कुंडली देखते ही उनको कहा कि इसमें काफी अच्छे योग हैं, लेकिन आप मुझे बाद में फोन कर लें, मैं विस्तार से इसको देख के पूरा डिटेल में बता दूं। कुंडली बहुत स्ट्रांग थी। मुझे निर्णय में पहुंचने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी कि जातक जरूर कोई बहुत उच्च पद को प्राप्त करेगा, पर वो किस दिशा में होगा, एक प्रश्न ये था। दूसरा कि वो आईएएस में भी 4 कैटेगरीज होती हैं। आईएएस की जो परीक्षा हम जिसे यूपीएससी की परीक्षा कहते हैं, उसमें भी 4 कैटेगरीज होती हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और चौथी होती है इंडियन पुलिस सर्विस। तो इनमें से वो किसके लिए कुंडली सबसे बेस्ट है, इसके आधार पे हमें निर्णय लेना होता है। तो मैंने कुंडली का बाद में काफी अच्छे से डीपली अवलोकन किया था और डीपली अवलोकन करने के बाद उन्हें मैंने कुछ सलाहें दी थी जो मैं अभी विश्लेषण में आपको डीपली बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस आधार पे ये निर्णय लिया था और उस निर्णय का फाइनली क्या रिजल्ट निकला। क्योंकि 4 अगस्त 2020 को इस परीक्षा का परिणाम आया है, तो उस बालक ने उस परीक्षा में क्या स्थान अर्जित किया है, क्या वो सफल रहा है या असफल रहा है, वो मैं अभी आज आपको बताऊंगा। और सफलता है तो किस आधार पे है, ज्योतिष कैसे ये पहले से बता सकता है कि ये व्यक्ति सफल होगा। मित्रों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब आईएएस केस लिखा है। ये यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम होता है। इसमें जो सफल लोग होते हैं उनको हम अपने देश की प्रशासनिक सेवा का उच्चतम जो स्थान होता है वो प्राप्त होता है। वो सबसे सर्वोच्च एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को प्राप्त करते हैं। देश की राजनीतिज्ञों के बाद, सरकार के बाद अगर कोई सबसे शक्तिशाली कोई होता है तो वो हमारे यूपीएससी के एग्जाम में जो पास हुए जो होते हैं विद्यार्थी, या जैसे क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने वाले जो लोग होते हैं वो ये एक बहुत प्रतिष्ठित पद होता है, क्योंकि यहाँ से ही व्यक्ति जो देश की सबसे सर्वोच्च निर्णय लेने वाली शक्तियों में इन्वॉल्व हो जाता है। शुरुआत निश्चित रूप से एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल से होती है, लेकिन धीरे धीरे जो व्यक्ति जो है वो वहां से बढ़ते हुए आगे राष्ट्रीय स्तर के, जिसे कहते हैं चीफ सेक्रेटरी तक के पद तक भी पहुंच जाता है। और अगर कोई विशेष योग्यता रखता है और सरकार के साथ अच्छे संबंध है तो वो आगे राजनीति में भी स्थान प्राप्त करते हैं। कुछ लोग राज्यपाल बन जाते हैं, कुछ लोग मंत्री भी बन जाते हैं। जैसे आज हमारे जय शिवशंकर जी हैं, वो मंत्री बने हैं, जो कभी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भारतीय विदेश सचिव रह चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पद होते हैं ये। तो इनमें योग्यता का आधार और योग्यता की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए होती है। मैं आज आपको सारे पैरामीटर्स बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, लेकिन अगर मैं नहीं न्याय कर पाया तो वो गलत होगा छोटा करने के चक्कर में। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली जो कुछ चीजें जरूर चाहिए होती हैं, उसमें पहला सबसे पहले होता है डिसिप्लिन जरूर चाहिए होता है। कुछ क्वालिटीज एक आईएएस ऑफिसर के एग्जाम को पास करने के लिए जो बहुत जरूरी है, यानी यूपीएससी के एग्जाम को पास करने के लिए जो क्वालिटीज जरूर, डिसिप्लिन, सूर्य की तरह जो है कि अपने कार्य के लिए समर्पित रहने वाला। शनि जो है वो डिसिप्लिन का मुख्य कारक है, और एनफोर्समेंट ऑफ डिसिप्लिन शनि और मंगल कराते हैं। तो सेल्फ एनफोर्समेंट जो होता है वो पहले सबसे पहले शुरू होता है, वो सूर्य और शनि के अच्छे संबंध या
साथ में मंगल मिल जाए, तो ऐसे लोग बिल्कुल अपने कार्य के प्रति जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। क्यूरियोसिटी जरूर होनी चाहिए। अगर आपको यूपीएससी के एग्जाम में टॉप करना है, क्योंकि टॉप लोगों को ही आगे स्थान मिलते हैं, तो वहां पे उन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जरूर हो। क्यूरियोसिटी के लिए चंद्रमा और बुध का बहुत अच्छा होना जरूरी है कुंडली। प्रेजर्वेंस का मतलब होता है दृढ़ता से किसी कार्य को करना। तो मंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सूर्य और गुरु, ये तीन ऐसे प्लैनेट है, जब अगर ये स्ट्रांग हो, आपस में संबंध बनाते हो, इनका अगर संबंध बन जाए तो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति अवश्य होता है। बड़ी सारी और योग्यताओं के साथ साथ वो व्यक्ति बहुत दृढ़ निश्चयी हो। पेशेंस बहुत चाहिए, और शनि और गुरु जैसा कोई नहीं मिलेगा जो सारे के सारे उसमें ऐसे क्वालिटीज होती हैं कि उसमें बहुत पेशेंस होती है, वो सहनशीलता इतनी होती है, बगैर थके बगैर रुके काम करने वाला व्यक्ति बन जाए। फोकस चंद्रमा देता है, यानी कंसंट्रेशन या फोकस किसी काम में, मतलब आज आपने सोच लिया कि ये करना है तो और उसके अलावा कुछ ना दिखे, ऐसी योग्यता। जैसे आप क्लास में, तो क्लास के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आप पढ़ने के अलावा आपको कुछ ध्यान, आपका मन भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि मन भटकेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। उसी तरह मन एकाग्र होना, जिसे फोकस होने की पहली चीज होती है, तो वो फोकस जो है चंद्रमा देता है। एनालिटिकल एबिलिटी, कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज उचित है कौन सी गलत है, क्योंकि बड़े प्रश्न इस प्रकार के होते हैं, वहां पे आपको फटाफट डिसीजन लेना होता है, कि फटाफट बताना होता है कि क्या इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ठीक। तो एनालिटिकल एबिलिटी मरकरी देता है। जितना विशुद्ध और स्ट्रांग मरकरी होगा, उतनी अच्छी एबिलिटी आपके अंदर होगी कि एक एग्जाम में बैठते या फटाफट फटाफट कर सकते हैं। उतनी ही अच्छी आपकी इंटेलिजेंस होगी, इंटेलेक्ट आपका बहुत जबरदस्त हो। टाइम मैनेजमेंट इसके बगैर, क्योंकि अगर आप, क्योंकि पहले पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उसमें उसकी प्रैक्टिसेस करनी है, उसको दोबारा जाके करना है, और वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं कि आपको उन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी भी चीज के लिए अगर आप जाकर विचार करना चाहते हो, तो सारे सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स भी होगा, इसमें मैथमेटिक्स भी होगा, इसमें लैंग्वेजेस भी होती हैं, हिस्ट्री से संबंधित भी कुछ चीजें आते हैं, ज्योग्राफी से संबंधित भी कुछ चीजें आती हैं। तो आपकी अगर इसमें क्वालिटी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपका, तो आप कभी भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको सारी चीजें करनी है, सेलेक्टिव नहीं हो सकते। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओरल और रिटन दोनों में आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आप जब लिखने लगे तो आपकी लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए, मजा आ जाए देख कर कि क्या लिखा है व्यक्ति। उसी तरह से अगर वो बोलने के लिए खड़ा हो तो भी उसकी, क्योंकि इंटरव्यू भी होता है इसमें, तो इंटरव्यू में जब आप बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर और ऐसी होनी चाहिए जो एक्सप्लेनेसिव हो, जिसमें आप जो बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो क्लियर होनी चाहिए, वो डाउट में ना रह जाए कि आपकी बात हमें समझ नहीं आई। और ग्रुप डिस्कशंस और ऐसी चीजें भी होती है कई बारी, तो वहां पे भी अगर आप बैठे हैं तो वहां पे भी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी रिस्पेक्ट को अर्न करने में बहुत मदद करेगी। डिसीजन मेकिंग, सूर्य चंद्रमा मरकरी और गुरु मेन रोल अदा करते हैं। क्या डिसीजन लें, मरकरी जो है उसकी एनालिटिकल क्वालिटीज, सूर्य जो है आपके दृढ़ता के लिए, गुरु जो है उचित अनुचित नैतिकता का ध्यान रखते हुए समाज के अंदर एक व्यक्ति की पहचान के लिए, और चंद्रमा जो है उसमें इंसानियत का पक्ष जो एक चाहिए होता है, गुरु और चंद्र जो है उसमें वो करते हैं। शनि जो है दृढ़ता देगा, उसमें एक्सपीरियंस का वो आपको शेयर कराएगा। मंगल भी दृढ़ता देगा, और शनि जो अनुभव के आधार पे बात करना सिखाता है कि कितना इंसान ने जीवन में या अपने या दूसरों के अनुभवों से क्या सीखा। एक अच्छे यूपीएससी के एग्जाम के मतलब टॉपर बनने के लिए आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सके। जब अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोच सकेंगे, तभी जो है आप इस विषय में अच्छा दृढ़ और गहरा अध्ययन कर पाए। वो राहु जो है हर इंसान को आउट ऑफ द बॉक्स ले जाता है, मरकरी भी आपको बहुत कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ले जाता है। अगर किसी तरह से अच्छा शुभ मरकरी होगा तो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। राहु तो खैर सोचता ही आउट ऑफ द बॉक्स है, जो कोई और नहीं सोच रहा होता वो राहु के कारक तत्व में आता है मुख्य रूप से। सूर्य जो है सरकार है, तो अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, आईएएस या
इंडियन फॉरेन सर्विस में या इंडियन रेवेन्यू सर्विस में या इंडियन पुलिस सर्विस में जाना है, तो सरकार से मतलब सूर्य जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अथॉरिटी है, टॉप पोजीशन है, रूलर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, एम्बिशन है आपका। अगर आप का सूर्य अच्छा नहीं है तो आपके आपके एम्बिशंस ही नहीं होंगे लाइफ में, या सिर्फ जो होंगे ऐसे होंगे जिनमें आप सिर्फ काल्पनिक एम्बिशंस करेंगे, लेकिन जो जमीन पे आधारित एम्बिशंस होते हैं जिसके लिए इंसान जीता है और सारा पूरी अपनी ताकत लगा देता है, वो सूर्य अगर अच्छा होता है तभी होता है। अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो आप काल्पनिक चीजों में बहुत होंगे, लेकिन व्यवहारिक जीवन में कहीं पे भी आप अपने एम्बिशंस होंगे ही नहीं, या उनको पूरा करने के लिए डिटर्मिनेशन देता है, फेम देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि अपना सबसे पहला कॉन्फिडेंस अगर किसी का वीक है, इसके अंदर मैं बोलूंगा चंद्रमा का भी बहुत रोल होता है, बहुत जबरदस्त। मंगल का भी रोल बहुत अच्छा चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए और विदाउट कॉन्फिडेंस व्यक्ति भी नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस वो होता है कि जो मैं सोच लूं उसके लिए पूरी ताकत लगा के काम करूं और मैं अपने निर्णय की रिस्पेक्ट करके उसको निर्णय को पूरा करने का प्रयास करूं। होता वो है जो ईश्वर की कृपा होती है और हमारी पात्रता और योग्यता होती है। उसके बाद ऑप्टिमिज्म देता है, यानी कि वो सकारात्मक बनाए रखता है व्यक्ति को, कभी नकारात्मक सोच नहीं आने देता। सफलता देता है। प्रमोशंस भी सारी जितनी भी होती हैं जीवन में सूर्य के आधार पर होती हैं। आदमी प्रमोट होता है, पदों में आगे बढ़ता है तो सूर्य के कारण से होता है। ग्रोथ जो होती है गुरु देता है, लेकिन उसमें पदों में प्रमोशंस में बहुत बड़ा रोल गुरु और सूर्य का जब संबंध बनेगा, शनि के साथ भी बन जाएगा, तो वो आप डेट्स निकाल सकते हो कि इस डेट के आसपास व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगी। चंद्रमा कंसंट्रेशन का कारक ग्रह है। जीवन में किसी भी कार्य को अच्छे से करने के लिए आपका कार्य के अंदर कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी। माइंड, किस क्वालिटी का माइंड है? अगर वो माइंड ही आपका बिल्कुल भी डिस्टर्ब्ड है, हर समय हमेशा ही परेशान रहने वाला है, हमेशा ही डिसअपॉइंटेड विचारों को, बार बार नेगेटिव विचारों को के साथ आप जीते हैं, तो आप कहाँ जीवन में कभी सक्सेस। सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरा हुआ जो मन होता है वो ही केवल सफलता दिला सकता। कामनेस, चंद्रमा अच्छे होने पे इंसान हमेशा काम रहता है, नहीं तो चिंतित, परेशान, दुखी, एंजाइटी में रहेगा, या आप देखेंगे कि बहुत उद्वेलित रहेगा, हमेशा जोश में लड़ने झगड़ने मारने पीटने के लिए तैयार रहेगा। ये सब परिस्थितियां जो हैं किसी भी व्यक्ति को सफलता नहीं दे सकती। अगर आएंगी भी तो क्षणिक हो सकती हैं, बहुत लंबे समय तक कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी लोग सफल हुए हैं जीवन में, तो उन्होंने पहले अपने कार्यों के अंदर पूर्ण समर्पण दिया है। चंद्रमा समाज के वेलफेयर के लिए चिंतित रहने वाला ग्रह है। अगर किसी के अंदर समाज के प्रति चिंता का भाव है या नहीं है, ये देखना हो तो आप चंद्रमा की स्थिति देखें। क्या वो केवल अपने बारे में बात करने वाला है या समाज के बारे में भी बात करने वाला है? तो आप चंद्रमा की स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपकी ग्रास्पिंग पावर कैसी है? ग्रास्पिंग पावर, दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकरी और चंद्रमा, ये दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज ये दोनों के दोनों जो हैं एडाप्टिव प्लैनेट हैं, ग्रहणशील हैं, अपनी शेप्स बदल देते हैं, अपना रूप रंग बदल लेते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ पता चलती है चंद्रमा से आपकी कैसी है। ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो भी पता चलती है आपकी। बुध भी अच्छा चाहिए और चंद्रमा भी अच्छा चाहिए। मंगल एम्बिशियस बनाता है इंसान, कंट्रोल करने की जो दूसरों में क्वालिटी होती है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आप जा रहे हैं तो कंट्रोल ओवर अदर्स, ये अगर अच्छा मंगल नहीं है, या तो आप क्रूअल बन जाएंगे, दूसरों को इतना तंग करेंगे कि दूसरे आपके नीचे काम करने में घबराएंगे, डरेंगे, परेशान रहेंगे, या आप उनके साथ ओवर फ्रेंडली हो जाएंगे तो भी वो आपके साथ जो उस रिलेशनशिप का मिसयूज करेंगे। तो अपने नीचे से के लोगों से बगैर उनके साथ गलत व्यवहार करे, अपना उनसे काम निकलवाने की जो क्वालिटी है वो मंगल देता है, क्योंकि मंगल एक बॉस है। मंगल उसमें कंट्रोल करने की क्वालिटी होती है। अगर कहीं पे भी कोई डिस्टरबेंस है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, और कोई प्रॉब्लम खराब हो गई है तो उसको कैसे ठीक करना है, ये क्वालिटी मंगल देता है। जहाँ पावर की जरूरत है तो वो पावर मंगल देता है कि कैसे उस पावर को यूज कर। एनर्जेटिक बनाए रखता है इंसान। मेंटल एक्टिविटी जो होते हैं